हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंसारी स्टडी क्लासेज में। तो आज मैं आप लोगों को जीके जीएस पढ़ाने वाला हूं, जो सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, लेकिन खास करके यूपी पुलिस, एसएससी, जीडी और बिहार एसएससी जो एग्जाम होने वाला है, इन सब के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना कुछ देर के क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है कि सिक्किम के लोकगीतों के उसे 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 प्रकार का नाम बताइए जो राज्य के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हैं। यानी कि कहता है प्रश्न कि सिक्किम के लोकगीतों के उस प्रकार का नाम बताइए जो राज्य के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हैं। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घातो कीतो यानी घातो कीतो जो है उस मतलब प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करता है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले किस व्यक्ति का जन्मदिन इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले किस व्यक्ति का जन्मदिन इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एस विश्वेश्वरैया के जन्मदिन के रूप में मतलब जन्मदिन दिवस को इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि ब्रिटिश संसद में सदस्य बनने वाले पहले भारतीय का नाम बताइए। यानी कि ब्रिटिश संसद में सदस्य बनने वाले पहले भारतीय का नाम बताइए। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी। दोस्तों, आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में जाकर गिरती है। यानी कि निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में जाकर गिरती है। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माही नदी जो है वो अरब सागर जाकर गिरती है। दोस्तों, आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि 1529 ईस्वी में घाघरा के युद्ध में मुगल बादशाह बाबर ने किसे हराया था। यानी कि 1529 ईस्वी में घाघरा के युद्ध में मुगल बादशाह बाबर ने किसे हराया था। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महमूद लोदी को हराया था। दोस्तों, आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि 2021 का यूएस ओपन पुरुष टेनिस किसने जीता था। 2021 का यूएस ओपन पुरुष टेनिस किसने जीता था। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, डेनियल मेदवेदेव ने जीता था। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा नृत्य मध्य प्रदेश की एक नृत्य शैली है। यानी कि निम्न में से कौन सा नृत्य मध्य प्रदेश की एक नृत्य शैली है। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माचा। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि 2022 के महिला एशिया कप हॉकी का विजेता देश कौन रहा है। यानी कि 2022 के महिला एशिया कप हॉकी का विजेता देश कौन रहा है। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जापान रहा है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं आगे प्रश्न है कि लोकतंत्र में राजनीतिक और सामाजिक असमानताओं पर अध्ययन से किस बात का पता चलता है। यानी कि लोकतंत्र में राजनीतिक और सामाजिक असमानताओं पर अध्ययन करने से किस बात का पता चलता है। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा कि लोकतंत्र में असमानताएं मौजूद है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राजनीतिक दल 1885 में स्थापित सबसे पुराना दल है और जिसने कई बार विभाजन का सामना किया है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राजनीतिक दल 1885 ईस्वी में स्थापित सबसे पुराना दल है और जिसने कई बार विभाजन का सामना किया है। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, INS इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। और घनानंद ने ही यानी कि चाणक्य को अपने यानी कि दरबार से बेइज्जत करके मतलब उसको निकाल दिया था और उसी ने मतलब चंद्रगुप्त का सहारा लेकर के और घनानंद को मार दिया था। और घनानंद मतलब अपने समय में बहुत यानी कि क्रूर शासक था और उस समय सिकंदर जब हमला किए थे तो यानी कि इसकी विशाल सेना को देख करके उसने जो है यानी कि यहाँ पे हमला करना या इनसे मतलब युद्ध करना नतमस्तक हो गए थे। तो दोस्तों, घनानंद बहुत क्रूर शासक था। तो ठीक है दोस्तों, आज के इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप लोग वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।